Hello बच्चों, let's see. The question says components of a mixture of red and blue inks can be separated by distributing the components between stationary and mobile phase in paper chromatography. Reason: the colored components of inks migrate at different rates because paper selectively retains different components according to the difference in their partition between the टू फेसेस. सो लेट्स सी कि इसमें क्या सही है ऑप्शन हमारे पास. देखो बच्चों, जो पेपर क्रोमाटोग्राफी है, पेपर क्रोमाटोग्राफी, तो पेपर क्रोमाटोग्राफी के अंदर क्या है कि ये एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी का पेपर इसमें यूज़ होता है जिसको आप क्रोमाटोग्राफी पेपर भी बोलते हैं. अब क्रोमाटोग्राफी पेपर जो होता है, क्रोमाटोग्राफी पेपर, तो ये जो क्रोमाटोग्राफी पेपर होता है इसमें क्या होता है, पानी जो है वो ट्रैप हो जाता है. ठीक है. अब पानी जब इसमें ट्रैप हो जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है, वो स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है. अब जब आप इस पेपर को किसी भी स्पॉट कर लगा के किसी भी क्या कहते हैं, इसको सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, फिर सॉल्वेंट हो गया उसमें जिसमें भी आपने रखा. तो सॉल्वेंट किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट एक्ट करेगा मोबाइल फेस की तरह. अब सॉल्वेंट क्या होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा. तो जब वो सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर आएगा बाय द कैपिलरी एक्शन, तो वो क्या करेगा, स्पॉट को भी ऊपर लेके जाएगा. अब पेपर की ये यहाँ पे क्वालिटी है कि वो रिटेन करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन दोनों फेसेस में, जिसको हम बोलते हैं कि जब वो डेवलप हो जाता है पेपर पे, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राम. ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राम. और जो स्पॉट होता है, जो सेपरेट होता है कलर्ड कंपाउंड्स में, वो विजिबल हो जाता है अलग अलग हाइट पे फ्रॉम पोजीशन ऑफ इनिशियल स्पॉट ऑन द क्रोमैटोग्राफ. तो जिसकी बेसिस पे हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे दोनों एसर्शन और रीजंस जो हैं वो करेक्ट हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट वन. क्यों? क्योंकि हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.